बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बेसिकली आजकल टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, तो आज मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पौधों में पानी डाला। धूप निकलने से पहले और 7 बजे से पहले अगर पौधों में पानी डाल दो तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो 7 बजे से पहले ही मैं पानी डाल देती हूँ। और सिया यहाँ पे मेरी हेल्प। Where? There? You are not filling the water in plant? Look at me. You are not filling the water in plant. Give me the bucket. Give me the bucket. Thank you. Bucket. सारी मस्ती करने के बाद आज मैंने अपनी कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी पी और देसी घी डाल के। पिछले 1-1.5 महीने से मैं ये पी रही हूँ। पहले तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा टेस्ट बन गया और मुझे अब ये बहुत अच्छी लगती है। और 1 महीना हो गया, मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गए पीते हुए। और आज खाने में हम लोगों ने बनाया था राजमा। राजमा के आगे तो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं दिखता। मैंने कल उनको 3 चॉइस दी थी। मैंने कहा राजमा बना रही हूँ, छोले बनाऊंगी या फिर ब्लैक वाले छोले, इन तीनों में से क्या बनना है। मुझे पता था कि वो राजमा बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पूछ लिया और उन्होंने राजमा ही बोला। राजमा के साथ मैंने राइस दिए, ठीक है ना, और बीट रूट अर्थात चुकंदर की मैंने उनको रोटी बना कर दी थी, और साथ ही के साथ दही दिया था, सलाद दिया था, और साथ ही के साथ अचार भी दिया था। तो ये सारा लंच उनका जो है पैक हो चुका है ऑफिस जाने के लिए। आज कोई दूसरी सब्जी नहीं बनी थी क्योंकि राजमा उनका मोस्ट फेवरेट। हाथ में सिया का भी खाना पैक कर रही थी। सिया के खाने में मैंने बॉयल राजमा पैक किया था, थोड़ा सा कुकुम्बर भी रख दिया था, और एक बीट रूट का पराठा मैंने उसके लिए भी पैक कर दिया था। मैं कभी उसको ये चिप्स वगैरह ब्रेड वगैरह अभी तक नहीं दिए हैं। जब तक हमारे हाथ में है तब तक हम कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सिया का खाना भी पैक हो चुका था। अब हस्बैंड का ना ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने बटर स्कॉच शेक बनाया है और साथ ही के साथ ना एक रोल भी बना के उनके लिए पैक कर दिया। तो यहाँ पर ये दोनों गए, मेरे हस्बैंड गए ऑफिस और सिया गई स्कूल। अब 12 बजे तक मेरी छुट्टी हो चुकी है। 9 साढ़े 9 बजे ये घर से निकले और 12 बजे तक मेरी छुट्टी हो चुकी है। यहाँ पे ना सिया मस्ती कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है। फिर उसके बाद मेरे पास आई, कह रही मम्मा बाय। तो ऐसी मस्ती करते हुए गई थी। आज जिसने जो टी शर्ट पहनी थी वो मोस्ट माई फेवरेट है, ग्रे कलर, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने अपना पूरा घर एक बार अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। एक बार तो ऑर्गेनाइज़ हो ही जाता है, उसके साथ बच्चों के साथ इधर उधर फैल ही जाता है। बट सिया के जाने के बाद कम से कम मैं आधा घंटा देती हूँ घर की डस्टिंग करने में। पूरी बेडशीट अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करी। और आज मैंने थोड़ा सा टाइम जो है वो दिया था अपनी अलमीरा को। 2 महीने लगातार हो गए मेरे को अपनी अलमीरा मैंने दोबारा से नहीं लगाई एक बार भी। मतलब सारे कपड़े इधर उधर हो रहे थे। तो सिया के जो कपड़े हैं ना सुबह सुबह मिल ही नहीं रहते, क्योंकि सिया के कपड़े हैं बहुत छोटे छोटे। तो सिया के कपड़े मेरी वाले रैक में, मेरे कपड़े सिया के रैक में ऐसे हो गए थे। तो आज मैंने सिया के कपड़े बहुत अच्छी तरीके से, अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, सब बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा। और फिर बेड भी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं गई प्रॉपर तरीके से था, क्योंकि उससे पहले मैं पूजा पाठ सुबह सुबह भी कर चुकी थी। तो मैंने फटाफट से एक अच्छी सी चाय बनाई। और चाय बनाने का जब तक चाय खोल रही है तब तक मैंने सारे के सारे जो कपड़े हैं वो बाहर सुखा लिए। और मुझे ना अपने घर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। एक तो घर बहुत खुला खुला सा लगता है, बड़ा स्पेसियस सा लगता है, उसके साथ साथ मुझे घर का व्यू तो बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद तो मैंने लड्डू गोपाल को जो भोग में खाना दिया था वो मैंने ले लिया, और उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि लड्डू गोपाल बच्चे हैं, वो छोटे हैं, तो उनको मैं लाल मिर्ची देती नहीं हूँ। तो और उसके बाद सिया के ना स्कूल से लाने का टाइम होगा। थोड़ी देर मैंने काम किया, जैसे कि 1-2 कुंडली देखी, 1-2 ऑर्डर लिए, 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाई, 1-2 वीडियो एडिट करी। आज हमारा ना बहुत अच्छी तरीके से जो फ्लोर है वो चमकाया गया था। तो यहाँ पे मैंने लिफ्ट का वेट किया। फिर मैंने देखा कि ऑटो वाला ना 8 मिनट में आएगा। तो मैंने कहा जब ऑटो वाला 8 मिनट में आएगा तो टाइम का यूटिलाइज़ करते हुए मैं क्यों ना 15वें फ्लोर से नीचे जाऊं। तो मैं पक्का 15वें फ्लोर से नीचे गई, लेकिन मैंने देखा कि पानी बहुत सारा पड़ा हुआ है, मेरी चप्पल बड़ी स्लिपरी है। फिर मेरे तो भाई पैरों में मेरे तो क्या कहते हैं, एकदम से भाग भाग के जाने की आदत है। फिर मैं बड़ी धीमे धीमे गई। थोड़ी से नीचे जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पानी नहीं है। 2-3 फ्लोर के नीचे जाने के बाद फिर वहाँ से मैंने स्पीड पकड़ी और टाइम का यूटिलाइज़ करते हुए ऑटो वाले भैया भी 8 मिनट के बाद आ गए थे, और मैं भी नीचे पहुँच गई थी। 15वें फ्लोर से डायरेक्ट स्टेयर से मैं फटाफट से नीचे पहुँची। केवल स्टेयर से उतरने में, घर से निकलने में मैंने अपना फ़ोन खोल के देखा तो कम से कम 10 से 12 मैसेज थे। ऑर्डर के मैसेज थे, कुंडली के मैसेज थे, और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। फिर सिया को मैंने पिक किया और सिया आराम से, यहाँ पे मैं सिया से बातें करती हुई मज़े से अपने घर तक वापस आई।
You are playing with your दीदी. ये आपने क्या करा है ये एक पैर में है? What is this? Oh, you hurt you. Oh my God. आपको किसने मारी है? अभी ने मारी. फिर आपने उसको कैसे मारा? झूठ. And what are you doing today? You are play with दीदी. Okay. खाना food finish किया? बातें वगैरह करते हुए मेरे घर से ना 3 किलोमीटर सिया का ये पड़ता है। सिया से बातें वगैरह करते हुए हम लोग आ गए। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि सिया को लेने के लिए मैं ऐसे गई थी और उसके बाद आने के बाद फिर मैंने सिया के हैंड वॉश कराए, फेस वॉश कराया। उसके बाद मैंने सिया को वाटरमेलन खाने के वाटरमेलन तब तक खा रही थी। मैंने तब तक 2-3 शॉर्ट वीडियो बनाई और मैं भूल गई कि मैंने हरी बोल मार्ट के लिए बना डाली, जो कि मेरा शॉपिंग चैनल है और मेरे को बनानी थी हरी बोल के लिए। खैर अब जो बन गई वो बन गई। 2-3 वीडियो मैंने अच्छे से बनाई। उसके बाद फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली थी जो उन्होंने सुबह ही मेरे से अपॉइंटमेंट ली थी, ये तो मैंने उनको अपॉइंटमेंट दी थी। तो वो इम्पोर्टेंट सी कुंडली जो है वो मैंने देखी। उसके बाद फिर मैंने 5-6 ऑर्डर लिए जो आज के ऑर्डर थे। करते करते कब 2:30-3 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर सिया का अब टाइम था सुलाने का और मैंने फिर अपना फ़ोन वगैरह रखा। थोड़ी सी देर के लिए मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए फ़ोन साइलेंस पे लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं सिया को सुला रही होती हूँ ना उसके बीच में अगर फ़ोन बज जाए तो सिया तुरंत की तुरंत उठ जाती है। वाटरमेलन मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी खाने के दिया था, उनका भोग मैं उठा के लेके आ गई थी। और फाइनली मैं सिया को सुला चुकी हूँ और मैंने एक अपनी पतली सी चुन्नी उड़ा दी है। सिया के सोने के बाद ना मौसम एकदम से बदल गया था और यहाँ पे मैंने अपने भगवान जी को भी सुला दिया। 5 बजे मैं उनको भी उठाऊंगी। और अब मैं फ्री हूँ तो जब भी मैं फ्री होती हूँ ना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करती हूँ मैं एक अच्छी सी चाय पीने का। और भाई मैंने अब बनाई यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी चाय। उससे पहले ना मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि कल हमारा रात को दूध फट गया था तो ये नया दूध आया तो मैंने ये गर्म करने के लिए रख दिया। पहले हमारे घर पे 2 किलो दूध आता था, आजकल हमारे घर पे 3 किलो दूध आता है, क्योंकि अब गर्मी है तो दही वगैरह और पनीर वगैरह भी हम लोग घर पे ही निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो जगह दूध गर्म हो रहे हैं। 2 जगह इसलिए गर्म हो रहे हैं क्योंकि एक जगह का जो दूध है उसमें से मलाई नहीं निकली जाएगी, वो लड्डू गोपाल और सिया के लिए होता है। दूसरी जगह का जो दूध गर्म हो रहा है उसमें से प्रॉपर मलाई जो है वो निकाल ली जाएगी, क्योंकि वो दूध हमारे लिए होता है और मलाई निकाल के हम लोग उसमें से घी निकालते हैं। अब यहाँ पे जितने भी ऑर्डर थे ना मैं सारे के सारे ऑर्डर चेक कर रही हूँ कि आज कितने ऑर्डर आए हैं कितने ऑर्डर नहीं आए। बाकी लोगों को वॉइस मैसेज में बहुत सारी रिप्लाई मैंने दिए, मतलब जो भी मेरा काम था वो किया, उसकी ली जा रही थी और अपना काम जो है वो करी जा रही थी। इस कार्य को करने में मुझे अराउंड 3:30-4 तक बज चुके थे। सारे ऑर्डर जो हैं वो अपने पैक करे और मैंने देखा कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मैं फटाफट से अपनी बालकनी में गई और सारे सारे कपड़े उतारे। और ना मुझे अपने घर का जो व्यू मैंने स्टार्टिंग में बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बरसात के समय में तो जस्ट लाइक के जैसा मैं हूँ 2 नंबर की, 2 नंबर इन द सेंस मेरा मूलांक 2 है, तो मुझे ना प्राकृतिक चीज़ें देखना बहुत अच्छा होता है। वैसे भी जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है वैसे ही आप बन जाते हो। पेड़ पौधे वगैरह देखोगे तो दूसरों की हेल्प करने की आपकी आदत होएगी, ठीक है ना, मानसिक शांति बड़ी मिलेगी। पानी वगैरह देखोगे तो मानसिक रिलैक्स देखोगे। तो भैया जैसे आपके सामने की व्यू होता है वैसे ही आप सुबह सुबह उठ के जब मैं इसको देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो बारिश में नदी कितनी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, इतना सुंदर मुझे लगता है ना। आई लव दैट यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये घर लेने का केवल यही रीज़न था कि मैं सामने से बैठकर नदी को फील कर पाऊँ, सामने से बैठकर नदी को देख पाऊँ। और मैं सुबह सुबह की जब अपनी कॉफ़ी यहाँ पे पीती हूँ या फिर शाम की जब मैं चाय यहाँ पे पीती हूँ मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। सच्ची में ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल होता है। हर एक कमरे में सूरज की रोशनी आती है और सामने से जो व्यू दिखता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो फाइनली मेरे सारे आज के कोरियर जो थे वो मैंने पैक कर लिए थे। ये सारे कोरियर पैक करने के बाद शाम को डिलीवरी वाले भैया आने वाले थे तो मेरे को डिलीवरी भैया को ये सारे के सारे जो कोरियर थे वो हैंड ओवर करने थे। तो बहुत सारे कोरियर आज मैंने पैक करे थे और किसी में रुद्राक्ष था, किसी में कुछ था, और इन सब की मैंने वीडियो भी बनाई थी अपने हरिबोल मार्ट में डालने के लिए। तो वो अलग ही काम हो जाता है, छोटी सी क्लिप बनानी पड़ती है हरिबोल मार्ट में डालने के लिए। और फाइनली एक कोरियर ना कोरियर वाले भैया आने ही वाले थे, इतने में एक कोरियर आ गया। तो मुझे लगा चलो मैं फटाफट से उसको भी पैक कर देती हूँ। तो वो भी मैं फटाफट से पैक करने लगी और ये कोरियर था राम नाम की माला का। तो मैं ऑन द स्पॉट इसको पैक करने लगी। आप देखोगे
आ गए थे और मेरा कोरियर का पैकिंग चली जा रही थी। मैंने भैया से कहा थोड़ा सा टाइम आप मुझे दीजिए, फटाफट से मैं आपको पैक करके दे रही हूँ। और आज भी मेरी हरी बोल चैनल के लिए कोई भी वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि मैं पैकिंग करने में छोटे छोटे सी वो बनाने में बिजी हो गई और वो वाला चैनल बेचारा मेरा रह ही जाता है। आज मैंने ब्लॉगिंग को टाइम दे दिया तो वो चैनल रह गया। फटाफट से मैं पैक कर रही हूँ। इस टाइम दोबारा से हमारा सारा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। नया नया काम स्टार्ट किया है तो समझ में नहीं आता क्या चीज़ कहाँ रखी है। अब तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, क्या चीज़ कहाँ रखी है। बट ठीक है, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है और मैं इन चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रही हूँ और कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट्रेट नहीं होती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट हो जाती हूँ कभी कभी, बट ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, अब ये हिस्सा हो ही चुकी है तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे और मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काम करती रहूँ, बस मैं ऐसे ही सोचती हूँ। तो फाइनली ये मैंने पैक किया और ये मेरी पैकेजिंग ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। स्टार्टिंग में जब मैं पैक करती थी ना बहुत ही ज़्यादा बेकार पैकेजिंग होती थी, मुझसे होता ही नहीं था रियल पैकिंग कैसी होती है। फाइनली मैंने भैया को कोरियर उनको हैंड ओवर किए और मेरे आज के कोरियर के काम तो विश्राम हो चुके थे, लेकिन अभी मेरे घर का बहुत सारा काम बाकी था। मेरे हस्बैंड वापस आएंगे अभी ऑफिस से, उनका खाना बाकी, ये सारी चीज़ें बाद में।